तो गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का अध्याय 11 को करेंगे, जिसका नाम है विद्युत। तो गाइस विद्युत को हम लोग इंग्लिश में करंट कहते हैं। तो देखिए गाइस, विद्युत के कारण ही हमारे घरों के बल्ब जलते हैं, फिर गाइस पंखा भी चलता है। तो ये किसके कारण? तो गाइस ये विद्युत धारा के कारण ही ऐसा होता है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग विद्युत के विषय में ही पढ़ेंगे। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का जो साइंस का केमिस्ट्री है 10 का, तो वो समाप्त हो चुका है। अध्याय 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अध्याय 4। तो गाइस अब से हम लोग फिजिक्स का शुरुआत कर रहे हैं। और गाइस देखिए, फिजिक्स का भी हम लोग अध्याय 11 से शुरुआत की है। अध्याय 9 और 10 बाद में करेंगे इसके बाद। तो देखिए गाइस, इसमें पहला पॉइंट क्या है, किसी विद्युत धारा के बंद तथा सतत परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो गाइस पहले हम लोग प्रवाह के विषय में समझते हैं। प्रवाह मतलब क्या होता है? देखिए, प्रवाह तो गाइस इसका मतलब होता है जब विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो उसी को हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह कहते हैं। गाइस इस अध्याय में पहला पॉइंट में विद्युत परिपथ के विषय में बताया गया है। तो चलिए समझते हैं विद्युत परिपथ किसको कहते हैं। तो देखिए, विद्युत परिपथ विद्युत धारा का बोल सकते हैं एक पथ है, रास्ता है विद्युत धारा के गमन के लिए, या फिर बोल सकते हैं विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। जैसे गाइस इस चित्र में दिखाया गया है, तो ये विद्युत परिपथ को दर्शाया गया है इस चित्र में। तो देखिए, इसमें आई से विद्युत धारा को दर्शाया गया है। आई का मतलब विद्युत धारा। तो देखिए गाइस, इस परिपथ में ये जो आपको रेक्टेंगल का शेप में दिख रहा है इस प्रकार से, ठीक। तो गाइस ये क्या है? तो ये एक चालक है। तो गाइस चालक में हम लोग तार का इस्तेमाल करते हैं, वो भी धातु का बना हुआ तार। तो गाइस वो एल्यूमिनियम भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का तार भी हो सकता है, कॉपर का तार भी हो सकता है। और गाइस देखिए, चांदी चांदी को विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक बताया जाता है। तो गाइस चांदी काफी ज्यादा महंगा आता है, तो इस कारण गाइस हम लोग चांदी का तार का इस्तेमाल घर के परिपथ में नहीं करते हैं। जैसे घर में हम लोग का तार वगैरह होता है ना, तो उसमें हम लोग चांदी का तार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नॉर्मल कॉपर का अधिकतर लोग करते हैं। तो गाइस देखिए, ये बल्ब है इस परिपथ में। फिर गाइस ये एमीटर है, इसके विषय में बाद में पढ़ेंगे। फिर गाइस ये प्लग कुंजी है। तो गाइस देखिए, स्पेलिंग लिखते हैं, प्लग कुंजी। तो गाइस देखिए, प्लग कुंजी दो प्रकार का होता है। एक तो इस प्रकार का होता है, और गाइस दूसरा इस प्रकार का। पहले ब्रैकेट बना दीजिएगा, फिर गाइस बीच में बिंदु दिया जाता है। तो ये खुला हुआ रहता है, खुला हुआ प्लग कुंजी है। और गाइस ये बंद प्लग कुंजी है। तो गाइस जो बंद प्लग कुंजी होता है, तो उसी में से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। देखिए, बंद प्लग कुंजी का मतलब क्या है कि इसी में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकेगा। इसी के वजह से विद्युत धारा का जो परिपथ बनता है, तो वो एक बंद परिपथ बनता है। देखिए, वरना आप लोग देख सकते हैं इसमें तो बैटरी है, ठीक। ये भी क्या है? बैटरी। तो देखिए, इस बैटरी का धन टर्मिनल होता है, और गाइस एक ऋण टर्मिनल होता है। गाइस जो विद्युत धारा है, तो वो बैटरी से उत्पन्न होगा। फिर बैटरी से, देखिए बैटरी से होता हुआ उत्पन्न होता हुआ बैटरी से बल्ब तक आएगा। फिर गैस बल्ब जलने लग जाएगा। विद्युत धारा आया बल्ब में, तो इसका मतलब क्या होगा? बल्ब जलेगा।
तो गाइस बल्ब जलेगा, फिर देखिए बल्ब से होता हुआ विद्युत धारा एमीटर में आएगा, इसको हम लोग एमीटर कहते हैं। फिर एमीटर से होता हुआ प्लग कुंजी में जाएगा। तो गाइस अगर ये प्लग कुंजी खुला हुआ रहता तो उस स्थिति में इस प्लग कुंजी से विद्युत धारा बैटरी में वापस फिर नहीं जा पाता। तो गाइस इसमें ये जो प्लग कुंजी है तो ये बंद है, तो इसी कारण जो विद्युत धारा है तो वो प्लग कुंजी से होते हुए बैटरी में फिर वापस चल जाएगा। वो भी गाइस बैटरी के कौन सा टर्मिनल में जाएगा, तो गाइस बैटरी के ऋण टर्मिनल में जाएगा। तो गाइस ये क्या है, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये जो परिपथ है तो ये बंद है, एक तो बंद है ठीक, और गाइस दूसरा क्या है, सतत है। सतत मतलब लगातार होता है, लगातार। तो गाइस कैसे लगातार, देखिए अगर हम लोग बैटरी से देखेंगे इस विद्युत परिपथ को तो देखिए ये एक जगह भी टूटा हुआ नहीं है, एकदम लगातार लाइनें जा रहा है। और अगर गैस ये प्लग कुंजी खुला हुआ रहता तो उसको हम लोग बंद परिपथ नहीं कहते। और गैस जब परिपथ बंद नहीं रहेगा तो उस स्थिति में विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं हो पाएगा। जैसे गाइस अगर हम लोग एक ड्राइंग बना के दिखाए तो देखिए ड्राइंग से समझते हैं। तो गाइस फिर से हम लोग बल्ब बनाए, फिर एमीटर इस बार नहीं बनाते हैं, बस गाइस प्लग कुंजी बनाएंगे और बैटरी बनाएंगे। तो देखिए गाइस ये बैटरी का धन टर्मिनल है और गाइस ये ऋण टर्मिनल है। तो गाइस हमें पता है कि बैटरी का धन टर्मिनल से होते हुए ही विद्युत धारा बल्ब तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, पर गाइस देखिए जो ये प्लग कुंजी है तो ये बंद नहीं है, खुला हुआ है, तो इस कारण गाइस विद्युत धारा इस ओर नहीं जा पाएगा और गाइस बल्ब भी नहीं जलेगा। पर गाइस अगर ऐसा होता है, देखिए अगर ये प्लग कुंजी बंद रहता तो उस स्थिति में विद्युत धारा इस धन टर्मिनल से होता हुआ फिर गैस प्लग कुंजी को पार करेगा, फिर देखिए बल्ब बल्ब तक जाएगा, जिसके कारण गैस बल्ब भी जलने लगेगा। तो देखिए गाइस फिर किसी एकांक समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। तो गाइस जैसे मान लेते हैं ये कोई तार है, तो इस तार में से अगर हम लोग देखेंगे 1 सेकंड में या फिर कोई भी समय ले लेते हैं, जैसे मान लेते 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में उस तार से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितना आवेश एक जगह से दूसरे जगह या फिर बोल सकते हैं गुजर रहा है, कितना आवेश इस क्षेत्र से, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो फिर देखिए यदि आवेश को हम Q से दर्शाएं और समय को T से, ठीक, तो गाइस ये कैपिटल Q है और T स्मॉल t से दर्शाएंगे। तो गाइस विद्युत धारा को हम लोग I से दर्शाते हैं। तो उस स्थिति में जो विद्युत धारा का फॉर्मूला हो जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए Q बाई T, Q बटा T हो जाएगा, मतलब गाइस आवेश बटा समय। तो गाइस ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए तो गाइस इसका क्या मतलब है कि समय के हिसाब से एक जगह से कितना आवेश गुजर रहा है, जैसे मान लेते हैं 1 सेकंड लिए है तो 1 सेकंड में कोई भी जगह है तो उसमें से कितना आवेश गुजर रहा है, तो इसका ये मतलब है। तो उसी को गाइस हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। फिर देखिए विद्युत धारा चालक से प्रवाहित होती है। तो गाइस विद्युत धारा किससे प्रवाहित होता है, चालक से, जैसे कोई तार हो गया तो उससे ही प्रवाहित होगा।
फिर देखिए, चालक के रूप में हम धातु जैसे चांदी, एल्युमिनियम आदि के तार का उपयोग करते हैं। तो गाइस देखिए, और एक बात, जो हम लोग तार घरों में इस्तेमाल करते हैं, देखिए वो कैसे बना हुआ रहता है। तो देखिए गाइस, ये जो ब्लैक कलर का है, तो ये आवरण है। तो गाइस, तार भी अलग अलग प्रकार का रहता है। जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो उस समय आपको पता चल जाएगा। तो देखिए गाइस, और ये जो पर्पल कलर का बनाया गया है, तो ये क्या है, ये तार है कोई भी धातु का। और गाइस, ऊपर में आवरण रहता है। और गाइस, इस तार में से होकर ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ना कि गाइस आवरण से। आवरण इसी कारण रहता है ताकि गाइस तार के टच में कोई ना आए और गाइस किसी को झटका न लगे, तो इसी कारण। फिर देखिए गाइस, आप लोग 9 क्लास में इलेक्ट्रॉन के विषय में पढ़े होंगे। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमेशा ऋणात्मक रहता है, ठीक। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है, विद्युत धारा को धनावेश का प्रवाह का दिशा माना जाता है। तो गाइस देखिए, मान लेते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि एक विद्युत परिपथ है, मान लेते हैं पश्चिम और ये पूरब है। तो गाइस, उस विद्युत परिपथ में जो धनावेश का प्रवाह है, धनावेश जिस पर धन का चार्ज रहता है, ठीक। तो धनावेश पश्चिम से पूरब की ओर गति कर रहा है। तो उस स्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह का दिशा क्या होगा? तो गाइस, आप लोग क्या कहेंगे? तो विद्युत धारा का दिशा पश्चिम से पूरब ही होगा, क्योंकि गाइस विद्युत धारा को हम लोग धनावेश मानते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह की दिशा गाइस हम लोग धनावेश का प्रवाह का दिशा मानते हैं। फिर देखिए, परिपथ में विद्युत का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह का दिशा के विपरीत होता है। और गाइस, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का दिशा होता है तो वो हमेशा ऋणावेश का प्रवाह का दिशा के समान होता है। तो इस कारण गाइस देखिए, अगर ये विद्युत परिपथ है तो गाइस अगर इस ओर आवेश जा रहा है मतलब गाइस विद्युत धारा का भी दिशा उसी ओर होगा। तो गाइस, इलेक्ट्रॉन का दिशा किस ओर होगा? तो इलेक्ट्रॉन का दिशा ठीक इसका उल्टा दिशा में होगा। अगर गाइस ये पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है आवेश, तो गाइस इलेक्ट्रॉन पूरब से पश्चिम जाएगा। ऐसा तो गाइस यही हमें याद रखना है। फिर देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो गाइस, ये दूसरा डेफिनेशन है जैसे हम लोग ऊपर में पढ़े हैं। देखिए, अगर कोई एक क्षेत्रफल है तो अगर उससे विद्युत धारा एकांक समय पर कितना ज्यादा अगर उसमें एकांक समय पर कितना आवेश जा रहा है तो उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। तो गाइस देखिए, इसमें क्या लिखा है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। तो देखिए गाइस, प्रवाह की दर का क्या मतलब है, Q बटा T। अगर मान लेते कोई 2 सेकंड दिया गया है तो उस 2 सेकंड में कितना ज्यादा आवेश जा रहा है एक जगह से, तो उसी को हम लोग विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहते हैं। 2 सेकंड भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, तो उसी को हम लोग विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहते हैं। तो इसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, क्योंकि गाइस I बराबर में Q बटा T होते हैं। तो देखिए, फिर यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट के साथ T में नेट आवेश, ठीक। तो गाइस, कुल आवेश बताया गया है। तो गाइस, ये आपका बुक का डेफिनेशन है। नेट आवेश होता है तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो गाइस देखिए इसका फॉर्मूला। तो गाइस, नेट आवेश
क्या है, क्यू है। तो गाइस नेट आवेश क्यू क्यों बताया गया है, देखिए ये मान लेते हैं फिर से विद्युत परिपथ है। फिर गैस देखिए, हमें पता है कि अगर कोई तार रहता है तो उस तार से होता हुआ दूसरा तार भी ऐसे ब्रांच टाइप का तो हो जाता है ना। कुछ तार गैस बल्ब में जाकर जुड़ गया, फिर गैस कुछ तार पंखा में जाकर जुड़ रहा है, कुछ तार गैस किचन के बल्ब में जाकर जुड़ रहा है, तो ऐसा तो होता है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं क्यू है, मतलब यहाँ पर मान लेते हैं ना क्यू आवेश है, तो गैस कुछ आवेश यहाँ पर चल जाएगा, कुछ आवेश यहाँ पर चल जाएगा। अगर गैस आपको ऐसा पूछा गया कि यहाँ पे विद्युत धारा का मान कितना होगा, तो गैस जितना आवेश बचा रहेगा इधर और इधर जाने के बाद, तो गैस उस आवेश को देखिए, उस आवेश को गैस ऊपर में लिख देंगे, फिर गैस नीचे में टी कर देंगे, ठीक, समय कितना रहेगा, तो उस हिसाब से हम लोग विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी कारण गैस इसमें नेट आवेश का बात किया गया है। नेट आवेश मतलब अब कुल कितना आवेश है, तो उस हिसाब से। फिर देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसको गैस कैपिटल सी से दर्शाते हैं, कैपिटल सी। और समय का हमें तो पता ही है, सेकंड होता है, जिसको गैस स्मॉल एस से लिखते हैं। फिर देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, इसे ए से दर्शाते हैं। तो गैस विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है, तो आपको ये याद रखना है। और गैस अगर सिंपल सा मात्रक पूछा गया तो गैस कूलाम पर सेकंड हो सकता है, कैसे, तो देखिए हमें पता है I बराबर Q बटा टी। तो गैस आवेश का कितना होता है, तो सॉरी आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। और समय का क्या है, तो समय का सेकंड है, तो इस कारण गैस देखिए कूलाम बटा सेकंड, तो इसको गैस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी बटा सेकंड ऐसे लिख सकते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम बटा सेकंड भी हो सकता है। और गैस एसआई मात्रक का बात करते हैं तो गैस वो क्या है, वो एम्पियर है। तो इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। फिर देखिए विद्युत धारा के कम परिमाण को मिली एम्पियर, तो गैस मान लेते हैं विद्युत धारा का काफी ज्यादा कम परिमाण है। परिमाण मतलब मात्रा, जैसे गैस 1 एम्पियर का तो समझ में आता है, जैसे 1 केजी होता है तो उसी प्रकार 1 एम्पियर, ठीक। तो गैस अगर मान लेते हैं 1/में, या फिर ऐसे मान लेते हैं ना 0.001 एम्पियर, तो गैस इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हम लोग 1 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम लोग जीरो को सॉरी पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 3 जीरो आ जाएगा। और गैस इस 3 जीरो को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1 गुना फिर 10⁻³ और गैस इसको हम लोग एम्पियर ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक। और गैस 10⁻³ को हम लोग मिली एम्पियर कहते हैं, तो इस कारण गैस ये 1 मिली एम्पियर हो गया। तो देखिए गाइस 1 मिली एम्पियर बराबर में 10⁻³ एम्पियर होता है। और माइक्रो एम्पियर 10 की घात, देखिए माइक्रो एम्पियर को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, म्यू एम, इसको हम लोग म्यू कहते हैं। देखिए 10⁻⁻6 एम्पियर में व्यक्त करते हैं। और गाइस मिली को हम लोग एम ए से दर्शाते हैं। देखिए इसका मतलब एक का माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या है, देखिए 1/1006 लगाना है हमें, तो इतना एम्पियर। तो गाइस हम लोग देख सकते हैं कि ये कितना छोटा मात्रा है। देखिए गाइस इस म्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको एम यू म्यू,
तो देखिए, तो गाइस ऐसे कर लेना है, फिर इसको थोड़ा ऐसे झुका लेना है। तो इस प्रकार म्यू को लिखा जाता है। तो देखिए दूसरा पॉइंट, परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो गाइस अगर हम लोग परिपथ, जैसे मान लेते ये कोई तार है, अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि उसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग उसमें एमीटर लगा सकते हैं, जो कि गैस ये बताता है कि उसमें कितना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। जैसे मान लेते हैं ये कोई परिपथ है और गैस इसमें से हमें पता लगाना है कि कितना ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इस कारण हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, एमीटर लगा देंगे। और गैस एमीटर को हम लोग ए से दर्शाते हैं, अगर परिपथ में दर्शाना रहेगा तो। फिर देखिए, एमीटर को सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो गैस ये श्रेणी क्रम क्या है, तो गैस हम लोग ये चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। फिर देखिए, वही विद्युत परिपथ और गैस ये एमीटर है। तो देखिए गैस, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह का दिशा इस प्रकार है। ठीक, तो गैस क्या आप बता सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का दिशा किस ओर होगा? तो देखिए ऐसे हो जाएगा। क्योंकि गैस इलेक्ट्रॉन इस बैटरी का ऋण टर्मिनल से होता हुआ प्रवाहित होगा। देखिए इस ओर होगा ये ऐसा, और जो विद्युत धारा हो रहा था तो वो कैसे हो रहा था, तो ये धन टर्मिनल से होता हुआ हो रहा था। फिर देखिए, एक कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और गैस एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है। तो गैस ये आपको याद रखना है। फिर गैस देखिए प्रश्न, तो गैस ये आपका किताब का ही प्रश्न है, तो चैप्टर का अंदर वाला प्रश्न सब है। तो पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? देखिए गाइस, विद्युत धारा के बंद तथा सतत परिपथ को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो गाइस हमें पता है जो विद्युत धारा होता है तो वो बराबर में Q बटा T होता है। तो गाइस ये क्या है, ये आवेश है। तो गाइस आवेश को हम लोग कूलम लिख सकते हैं और टी को हम लोग सेकंड लिख सकते हैं। ठीक, तो गाइस इसमें विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा मतलब 1 एम्पियर की परिभाषा देने के लिए कहा गया है। तो गाइस 1 एम्पियर बराबर में ऐसा होगा ना कि 1 कूलम बटा 1 सेकंड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एम्पियर बराबर में कूलम बटा सेकंड। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर है, इसे अक्षर ए से दर्शाते हैं। फिर देखिए जब चालक में 1 सेकेंड में, जैसे मान लेते हैं ये कोई चालक है, ये मान लेते हैं चालक है, तो अगर उसमें 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, ठीक, तो उस स्थिति में 1 एम्पियर हमें मिलेगा। तो देखिए 1 एम्पियर बराबर में 1 कूलम बटा 1 सेकेंड हो गया ऐसा। फिर देखिए 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो गाइस कितने इलेक्ट्रॉन होता है, अभी हम लोग देखें 6 गुना 10 की घात 18 होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलम आवेश में। तो गाइस रियल में अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा होता है 6 से। कितना होता है देखिए 6.25 गुना 10 की घात 18 इतना होता है इलेक्ट्रॉन। तो गैस इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, तो गैस इसके लिए
देखिए वैसे तो आप लोग जब क्लास 12 में पहुंचेंगे और साइंस लिए होंगे तो तब आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक फॉर्मूला रहेगा, देखिएगा Q बराबर में एन ही है। तो गैस ये आपको याद नहीं करना है, बस ऐसे ही बता रहे हैं कि कैसे निकलता है। तो Q, तो गैस इसको हम लोग कैपिटल Q लिखते हैं ना, Q बराबर में एन ई। तो गैस इसका मतलब देखिए गाइस यहाँ पर जो Q है तो इसका मतलब आवेश है, ठीक। जैसे पहले भी पढ़े हैं कि I बराबर में Q बटा T, तो वही का Q है। फिर गाइस जो E है तो ये इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो ये बताता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है। फिर गाइस जो n है तो ये क्या दर्शाता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, तो हमें गाइस इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने की, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें एक कूलम कर देंगे, फिर n और फिर गाइस 1.6 10 की घात -19 कूलम हो गया। फिर देखिए n बराबर में 1/1.6 गुना 10 की घात -19, ठीक। तो गाइस अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे में आंसर आ जाएगा 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो गाइस ये इसका आंसर। तो गाइस अभी देखते हैं बुक का एक उदाहरण। चैप्टर का दूसरा पेज में आते हैं। देखिए उदाहरण 11.1। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो फिर देखिए विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो गाइस हमें क्या क्या दिया है, तो देखिए हमें दिया है विद्युत धारा 0.5 एम्पियर। फिर गैस हमें दिया है समय 10 मिनट। तो गैस हमें समय सेकंड में चाहिए। तो देखिए सेकंड में चाहिए, तो इस कारण पहले 10 मिनट लिखते हैं। तो सेकंड में चाहिए तो गैस इस कारण हम लोग 10 गुना, क्योंकि गैस हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट में 10 गुना 60 सेकंड हो जाएगा। तो गैस उस स्थिति में 600 सेकंड हो जाएगा। तो 600 सेकंड हो गया। तो गैस अब निकालते हैं। देखिए I बराबर में Q बटा T, ठीक। तो सॉरी, देखिए Q बटा T, ठीक। तो गैस हमें Q का मान निकालना है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर में I गुना T, क्योंकि गैस T अगर इधर जाएगा तो I के साथ गुना में आ जाएगा, तो I गुना T। तो गैस देखिए Q बराबर में I गुना T हो गया। तो गैस I का मान कितना था, 0.5 एम्पियर था, और T का मान कितना था, 600 सेकंड था। तो पॉइंट हटाएंगे तो एक 0, 10 नीचे आ जाएगा। तो गैस देखिए 10 नीचे आ गया, तो इसमें 5 गुना 60 रहा। तो देखिए 5 गुना 60, 5 गुना 60, तो गैस 300 कूलम आंसर हो गया इसका। तो इसी प्रकार से गैस निकालना है। और गैस देखिए सेकंड में जब आप लोग चेंज कीजिएगा तो गैस उस समय आपको ध्यान रखना है। देखिए हमें पता है 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो गैस हमें 10 मिनट दिया गया है, तो 10 मिनट में 10 गुना 60 सेकंड हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।